क्या हो अगर कोई इंसान समय को देख पाए। चलिए आज हम विज्ञान और कल्पना से बुनी एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने समय को सचमुच अपनी आंखों से देखा। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम भविष्य को सच में देख पाएं? मतलब कोई कल्पना नहीं, बल्कि अपनी आंखों के सामने। बस यही एक सवाल था जिसने आरव नाम के एक वैज्ञानिक को जुनून की हद तक पहुंचा दिया था। तो सालों की मेहनत के बाद आरव ने एक मशीन बनाई, नाम रखा द टाइम वाइजर। अब देखिए, ये कोई वैसी टाइम मशीन नहीं थी जो फिल्मों में दिखाते हैं कि आप बैठे और पहुंच गए डायनासोर्स के जमाने में। नहीं नहीं, ये तो बस एक खिड़की जैसी थी। एक ऐसी जादुई खिड़की जो अलग अलग दौर में झांकने देती थी, अतीत में भी और भविष्य में भी। तो वो दिन आ ही गया। आरव ने कांपते हुए हाथों से अपनी मशीन को ऑन किया और स्क्रीन पर जो दिखा, उसने तो जैसे उसकी सांसें ही रोक दी। स्क्रीन पर 100 साल आगे का भविष्य था। और क्या नजारा था! शहर हवा में तैर रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से गाड़ियां उड़ रही थीं। और लोग तो बिना कुछ बोले बस दिमागी तरंगों से, मतलब टेलीपैथी से बात कर रहे थे। फिर आरव ने वाइजर को घुमाया अतीत की तरफ, और वहां उसके दादाजी थे, धूप से भरे एक आंगन में खिलखिलाकर हंसते हुए। वही शहर जो आज सिर्फ खंडर है, उस वक्त जिंदगी से लबरेज था। कितना शानदार था! पर ये सब कोई जादू या कोरी कल्पना नहीं थी। आरव की इस मशीन के पीछे ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहे थे। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था। देखिए, इसके पीछे 3 मेन आइडिया थे। पहला, टाइम डायलेशन, मतलब अगर कोई प्रकाश की गति के करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। दूसरा था गुरुत्वाकर्षण का असर, जैसे कोई ब्लैक होल जो इतना शक्तिशाली होता है कि वो समय को भी मोड़ देता है। और तीसरा, क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक थ्योरी है कि कण समय के आर पार भी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो उनकी जानकारी को पकड़कर एक तस्वीर में बदला जा सकता है। शुरू में तो आरव बस एक हैरान दर्शक था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मन में एक ख्याल आया, एक खतरनाक ख्याल। क्या वो जो देख रहा है उसे बदल सकता है? और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। उसने कोशिश की बस एक छोटी सी मामूली सी चीज बदलने की। शायद सोचा होगा कि अतीत की कोई गलती सुधार दे या भविष्य में होने वाले किसी हादसे को टाल दे। लेकिन जो हुआ वो फौरन हुआ और बहुत भयानक था। जैसे ही उसने दखल देने की कोशिश की, स्क्रीन पर दिख रहा भविष्य बिगड़ने लगा। तस्वीर पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गई, धुंधली पड़ गई। और तभी आरव को वो डरावना सच समझ में आया जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। मतलब समय में किया गया एक छोटा सा, एक जरा सा बदलाव भी लहरों की तरह फैलकर पूरी की पूरी हकीकत को तबाह कर सकता है। ऐसा लगा जैसे जैसे हकीकत का धागा ही टूटकर बिखर रहा हो। इस खौफनाक तजुर्बे ने आरव को समय का वो सबसे बड़ा सबक सिखाया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उसे ये एहसास हुआ कि समय को कंट्रोल करने की कोशिश से लाख गुना बेहतर है बस चुपचाप उसका गवाह बने रहना। उसे समझ आया कि हमारा आज अतीत में लिए गए अरबों खरबों फैसलों का नतीजा है। समय एक मकड़ी के जाले जैसा है, एक धागा छेड़ा तो पूरा जाल हिल जाएगा या शायद टूट ही जाएगा। और जैसे ही आरव ने उस मशीन को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया, उसके मुंह से बस एक बात निकली: समय जीतने के लिए नहीं है, पर उसे देख पाना, उसे महसूस कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो आरव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में समय का सिर्फ गवाह बने रहना ही उसे बदलने की कोशिश करने से बेहतर है? इस पर सोचिएगा जरूर।